पहले ही यूक्रेन के 4 प्रांतों को कंट्रोल कर चुका है। अब खबर है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने लगभग पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा सा कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की 7वीं बड़ी हार है। इधर हारते यूक्रेन की दुर्दशा देखकर यूरोप और नेटो ने यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार देने का ऐलान कर दिया है। सातवीं हार से बौखलाए ज़ेलेंस्की। अब पुतिन ने जीते 7 शहर। यूक्रेनी सेना की 7वीं हार ने नेटो और यूरोप के होश उड़ा दिए हैं। वॉर जोन से जो सबसे लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं उनके मुताबिक रूसी सेना ने लगभग 3.25 साल की जंग में पहली बार एक साथ यूक्रेन के 7 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि रूसी सेना के अचूक हमलों ने यूक्रेनी सेना को लगभग 472 मोर्चों से खदेड़ दिया है, जिसकी वजह से पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका रूस के कब्जे में आ गया है। इसे रणनीतिक तौर पर पुतिन की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके पर पूरी तरह से कंट्रोल करके रूसी सेना ने युद्ध के सारे समीकरण ही बदल दिए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रूस की 7वीं जीत से ज़ेलेंस्की के साथ साथ यूरोपियन यूनियन और नेटो के होश क्यों उड़ गए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रूस के कुर्स्क से बेलग्राद तक यूक्रेनी सेना कैसे हार रही है। हम आपको यह भी दिखाने जा रहे हैं कि अचानक रूस ने अपनी घातक मिसाइल किंजल और इस्कंदर से हमले बेतहाशा तेज क्यों कर दिए हैं। हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने यूक्रेन को अब तक की सबसे बड़ी हार दी है और यूक्रेन के हाथ से पूरा पूर्वी यूक्रेन लगभग निकल चुका है। रूस ने छीना पूर्वी यूक्रेन, उड़ा दिए सैनिकों के चीथड़े। ग्यारह मार्च 2025 को राष्ट्रपति पुतिन जिस वक्त पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके का दौरा कर रहे थे, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि पुतिन ने यूक्रेन के किन किन इलाकों पर हमला तेज करने के आदेश दिए हैं। लेकिन लगभग 30 दिन बाद अब पता चला है कि पुतिन के आदेश पर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके पर खास तौर से रूसी सेना ने बेहद घातक हमले किए हैं। दावा किया गया है कि पिछले 90 दिनों में ही रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन पर फोकस करते हुए सबसे घातक हमले किए हैं। जो रिपोर्ट आ रही है उनकी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा यूक्रेनी सेना पर रूसी सेना के हमलों के ये 2 वीडियो देख लीजिए। रूस का तोपखाना और इन्फेंट्री दोनों ही यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले करने में जुटे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सेना बेहद करीब से यूक्रेनी सैनिकों के साथ जंग करने में जुटी है। इन दोनों वीडियो में से एक पूर्वी यूक्रेन पर रूसी हमले का है, जबकि दूसरी तस्वीर में रूस के कुर्स्क इलाके की है, जहां से यूक्रेनी सेना को रूसी सेना खदेड़ रही है। रूसी मिसाइलों के हमले, रूसी फाइटर जेट के हमले, रूसी ड्रोन के हमले, रूसी टैंक, तोप और रॉकेट्स से हमले यूक्रेनी सेना पर बेहद भारी पड़े हैं। जब से अमेरिका ने यूक्रेन से दूरी बनाई है, उसके बाद से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर साबित हुआ है। रूसी सेना आसानी से यूक्रेनी सेना को मार रही है। एक एक मोर्चे पर 300 से 400 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालात यह है कि महज 90 दिन में ही 472 मोर्चों पर 22,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों में जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद भयानक है। रूसी हमलों से यूक्रेन का खार्किव इलाका आग का गोला बन चुका है।
अब आप ये जान लीजिए कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में वो कौन से 7 इलाके हैं जहां यूक्रेनी सेना की बुरी तरह से हार हुई है। अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक रूसी सेना महज 48 घंटे के अंदर यूक्रेन के 7 सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त बढ़त बना ली है। ISW के दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में सिवरस्क, टोरेत्स्क, पोक्रोव्स्क और वेलिका नोवोसिल्का शहरों पर रूसी सेना के कब्जा करने का दावा है। यहां तक कि यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में बढ़त हासिल कर ली है। इसके अलावा रूस के बेलगरद शहर के उत्तर पश्चिम में मध्य डोमिडोएका, वर्खनो काम्यास्के और उत्तर दिशा की तरफ पोक्रोव्स्क, वेलिका नोवोसिल्का पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस लंबे समय से यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन और ज़ापोरिज़िया इलाके पर सितंबर 2022 से कब्जा करे बैठा है। जहां कभी रूसी सेना को बढ़त मिल जाती है तो कभी यूक्रेनी सेना रूसी सेना को खदेड़ देती है। Окремо доповідав сьогодні головком Олександр Сирський. Фронт, наша присутність на Курщині та наша присутність в Білгородській області. Продовжуємо вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. І це абсолютно справедливо. Війна повинна повертатись туди, звідки вона прийшла. हम आपको यूक्रेनी सेना के हमलों और दावों से जुड़ा वो वीडियो दिखा रहे हैं जब यूक्रेनी सेना ने 7 अप्रैल को दावा किया कि उसने रूसी इलाके में घुसकर रूस के बेलगरद में तूफानी हमले किए और 30 से ज्यादा रूसी सैनिकों को ड्रोन और बम हमलों से मार डाला है। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी 47वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने 7 अप्रैल को एक ऐसा ड्रोन फुटेज जारी किया जो रूस के बेलगरद इलाके का है। यहां इमारतों, घरों और पाइपलाइन में मौजूद कई रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक यूक्रेनी सेना ने कभी नहीं माना था कि वो रूस के बेलगरद पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया है कि रूस के बेलगरद में यूक्रेनी सेना मौजूद है और रूस के बेलगरद पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी है। ज़ेलेंस्की ने 7 अप्रैल को दावा किया कि उनकी सेना रूसी सीमा क्षेत्रों में हमले कर रही है। वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि क्योंकि यूक्रेनी सेना के हाथ से पश्चिमी रूस का कुर्स्क इलाका निकल चुका है, इसलिए अब यूक्रेन रूस के बेलगरद पर हमले तेज कर रहा है। यूक्रेन चाहता है कि रूसी सेना उसके सूमे और खार्किव इलाकों पर कहीं कब्जा न कर ले। इसको बचाने के लिए यूक्रेन की 225वीं असॉल्ट रेजिमेंट पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो रूस के हमलों के सामने टिक नहीं पा रही है। पुतिन की रूसी सेना ने इतनी तेजी से हमले किए हैं कि यूक्रेनी सेना रूस के कुर्स्क इलाके से भाग चुकी है, जबकि रूस के बेलगरद से भी भागने लगी है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद से रूस के यूक्रेन पर हमले कम होने की बजाय बेहद तेज हो चुके हैं। हालात ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी कीमत पर पुतिन के खिलाफ खुलकर युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, जैसा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे थे। इधर पुतिन ट्रंप की सोच का फायदा उठाते हुए यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करने में जुटे हैं। यही वजह है कि पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन पर रूस के हमले बेहद तेज हो गए। रूसी वायुसेना के सुखोई 35, सुखोई 27, सुखोई 34 और मिग 29 ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को तेजी से तबाह करना शुरू कर दिया है। यूक्रेनी सेना के एयर डिफेंस पर ज्यादा से ज्यादा हमले करने के पीछे रूसी सेना का सिर्फ एक मकसद है, यूक्रेनी सेना को अंधा कर देना, ताकि रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से यूक्रेन को जबरदस्त हार दी जा सके। पुतिन के इस प्लान का असर भी यूक्रेन की जमीन पर साफ दिखने लगा है। ज़ेलेंस्की ने खुद दावा किया है कि पिछले एक हफ्ते से ऐसी कोई रात नहीं गुजर रही जब चिंगाड़ते और दहाड़ते रूसी ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेनी शहरों को तबाह न कर रही हैं।
यहां तक कि राजधानी कीव में तैनात अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम को रूसी सेना बुरी तरह से तबाह कर दिया है। जबकि जमीन पर यूक्रेन को मिले जर्मन लेपर्ड टैंक, ब्रिटेन के चैलेंजर 2 और चैलेंजर 3 टैंक और अमेरिका से मिले अब्राहम टैंक भी रूसी सेना के तूफानी हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। हम आपको मार्च महीने के आंकड़े दिखाते हैं, जिससे साबित होता है कि यूक्रेनी सेना के पास बहुत जल्द जंग लड़ने के लिए हथियार नहीं बचेंगे। रूस यूक्रेन जंग को 37 महीने हो गए हैं। चौथे साल में चल रही जंग में अब युद्ध ऐसे मौके पर पहुंच चुका है जहां यूक्रेनी सेना बुरी तरह से तबाह हो रही है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी ने रूसी सैन्य विशेषज्ञ आंद्राई मारोचको के हवाले से दावा किया है कि मार्च 2025 में ही रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को बुरी तरह से भून डाला है। रूसी सैन्य विशेषज्ञ आंद्रेई मारोचको का दावा है कि रूसी सेना ने लुहांस्क बॉर्डर पर ही भयंकर जंग के दौरान मार्च महीने में यूक्रेन के 22,000 सैनिकों को मार डाला है, जिसमें भाड़े के लड़ाके भी शामिल हैं, जो यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ जंग करने में जुटे थे। रूसी आंद्रेई मारोचको का डंके की चोट पर दावा है कि यूक्रेन सेना को फरवरी की तुलना में मार्च महीने में 13 गुना ज्यादा सैनिकों का नुकसान हो चुका है। फरवरी में रूसी सेना ने सिर्फ 1800 यूक्रेनी सैनिक मारे थे, जबकि मार्च में यूक्रेन के 22,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। यहां तक कि रूसी सेना के T-90 और T-72 जैसे T सीरीज के टैंकों ने भी यूक्रेनी सेना के टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। आंद्रेई मारोचको का यह भी दावा है कि लुहांस्क बॉर्डर पर ही यूक्रेन के 1100 टैंक और बख्तरबंद वाहनों को रूसी артилерії और टैंक бригад не ула दिया है। Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує, наскільки Путіну плювати на дипломатію. Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістика. Росія заслуговує на збільшення тиску на неї, на всі. अब देखना होगा कि 7 नए इलाकों में हार के बाद यूक्रेन रूस से कैसे मुकाबला करता है।